जो बेमाता के श्रद्धा भक्ति से कथा सुनता उनको पर बेमाता कृपा कर सकतारी। आज हम एक कहानी सुनावे जातानी भोजपुरी में। एक 12 बरस के राजकुमारी आ 12 दिन का शिशु राजकुमार के साथ शादी करके आ जंगल में जाके 12 बरस खातिर वनवासी बन जातारी। ई राजकुमारी के दुख भरल कहानी जरूर सुनम लोग। अगर हमर कहानी अच्छा लागल त एक लाइक शेयर जरूर करम लोग और हमार चैनल से रौरा लोग जोड़ल रहम। एक राजा रहा से ओ राजा का कुछ दिन शादी के हो गए रहे, बाकी रो लोग का कोई संतान ना होखे लोग। राजा बहुत हाकिम वैद्य देखावत देखावत तब जाके एगो उनकर संतान भइलन। अपना बेटा के देख के राजा रानी बहुत खुश भइलो। खुशी के मारे राजा ब्राह्मण देव के बोलावा तारन नामकरण करे खातिर और कहा तारन का कि हे ब्राह्मण देव, हमार लड़का के रौरा नामकरण करी आ उनकर देखी तो भागे में का लिखल बाटे। अब त जैसे ब्राह्मण देव पातरा खोला तारन, पातरा देख के त ब्राह्मण देव के मन बहुत दुखित हो जाला। अब त ब्राह्मण देव सोचा तारन कि ई कैसन राशि बा कि 12 दिन के शिशु बालक के 12 बरस के लड़की के साथ शादी होई त ई जीवित रहियन आ शादी ना होई त इनकर मृत्यु हो जाई। ई कैसन राशि बाटे। राजा कह तारन का कि हे ब्राह्मण देवता, रौरा का सोचतानी, हमर बेटा के भागे बताई कि भागे में का लिखल बा। ब्राह्मण देव कह तारन का कि हे राजन, हम का बताई, जब हमरा ई पंदिरिका देख के इतना दुख लागताटे आ रौरा सुनम तो राउर कतना दुख होई। राजा कह तारन का कि हे ब्राह्मण देवता, ई पंदिरिका में ऐसन का लिखल बा कि रौरा दुखित बानी आ हम सुनम तो हमरो मन दुख हो जाई। ब्राह्मण देव कह तारन का कि हे राजा, अगर अपना बेटा के 12 दिन में शादी ना देहेम त इनकर मृत्यु हो जाई। वो भी 12 बरस के लड़की के साथ इनकर शादी देवे के पड़ी, तबे ई जीवित रहियन आ ना त इनकर मृत्यु हो जाई। ई बात सुन के राजा रानी के त दांत पर दांत लागे लागल। अब त ब्राह्मण देव दोनों के मुंह पर पानी के छींटा मारेलन, होश में ली आवेलन। राजा कह तारन का कि हे ब्राह्मण देव, ई कैसन राशि बा कि हमार उतना छोटा बेटा के 12 बरस के लड़की के साथ शादी होई त जीवित रहियन ना त इनकर मृत्यु हो जाई। अब त बेटा के बचावे खातिर राजा के त 12 बरस के लड़की के साथ त शादी देवही के पड़ी। अब राजा अपना मंत्री गण से कह तारन कि तू जा, जितना गांव में बा आदमी गावा गाई तू जाके आ सब के कह कि केकर 12 बरस के बेटी बा, ऊ अगर अपना बेटी से हमर 12 दिन के बेटा के साथ शादी कर दिहन त उनका के हम आधा राजपाट दे देम। एक दूसरा गांव में राजा रह से ऊ राजा आके ओ लोग से पूछा तारन कि तू लोग ई सब का कह तार कि 12 बरस के लड़की के साथ 12 दिन के लड़का के साथ शादी होई त राजा साहेब आधा राजपाट दे दीहन। मंत्री गण ओ राजा से कहता लो का कि हे राजा साहेब, हम लोग के राजा के एगो बेटा भइल बारन, अगर उनकर 12 बरस लड़की के साथ उनकर बेटा के साथ शादी ना होई तो उनकर बेटा का मृत्यु के हो जाई। ई बात राजा के बेटी सुन ले तारी। उनको 12 बरस पूरा होके में 7 दिन बाकी रहे। ऊ आके अपना पिताजी से कह तारी का कि हे पिताजी, ये 12 दिन का राजकुमार से हम शादी करम, अगर हमर शादी करे से उनकर राजकुमार मृत्यु से बाच जातरन तो हम ई शादी जरूर करम पिताजी, हम शादी जरूर करम। राजा कह तारन का कि बेटी तू का
कहतारू कोई लड़की भला 12 दिन के लड़का के साथ 12 बरस के लड़की कभी शादी करेला। कभी ऐसन भइल बाटे, कभी ऐसन नइखे भइल बेटी कि 12 साल के लड़की 12 दिन के लड़का के साथ शादी करिहन। हम 12 दिन के लड़का के साथ तोहरा के शादी ना देम बेटी। 12 दिन के लड़का के साथ हम तोहरा के शादी ना देहेम। अब राजकुमारी कहतारी का कि ना पिताजी, अगर शादी करे से उनकर बेटा के भलाई होता तो हम ई शादी जरूर करम। राजा अपना बेटी के नाम रखले रहस रूबन कन्या। अब त ई राजा उस राजा के पास जातारन, कहतारन का कि ठीक बा, ई शादी हमरा मंजूर बा। जिस दिन 12 दिन पूरी उस दिन हम लोग शादी कर देहेम। जे दिन शिशु राजकुमार के 12 दिन पूर गईल वही दिन राजकुमारी के साथ शादी हो गईल। राजकुमारी तो शादी कर लेली। अब राजा कहतारन का कि बहू त ए महल में ना रहियन, अब त इनकर जंगल में जाए के लागी। कर लिखल बा जंगल में जाके वनवास करे के। अब त राजकुमारी के पिताजी कहतारन का कि हे भगवान, ई कैसन राउर विधि के विधान बाटे कि एक 12 बरस के लड़की 12 दिन के लड़का के साथ शादी करके इतना बड़ा रौरा परीक्षा लेतानी। कैसन राउर विधान बा हे भगवान, आ कैसन ई रौरा दंड लेतानी दोनों बच्चा के। इतना बड़ा दंड मत दी भगवान, इतना बड़ा परीक्षा मत ली भगवान, इतना बड़ा परीक्षा मत ली। अब त रूबन कन्या 12 दिन के पति के लेके आ जमुना घाट पर जातारी। आ केवट के कहतारी का कि हे केवट भैया, हमरा के इस पार से उस पार कर द भैया, हमरा के इस पार से उस पार कर द। केवट कहतारन का कि तू तो अच्छा घर के बहू बेटी लागतारू, आ इतना छोटा बच्चा लेके उस पार तू काहे जाए चाहतारू। अब सुनी लोग कि रूबन कन्या केवट भैया से का कहतारी। हे केवट भैया, हम त रही राजा का बेटी राजकुमारी रूबन कन्या। आज हमें 12 दिन के राजकुमार के साथ शादी करके भैनी बनवासी। ई हमर पति हवन भैया, ई हमर पति हवन, हमरा के उस पार पहुँचा द भैया। अब तक केवट उनका के पार नैखन करवावत। उनकर सासू माँ उनका के हाथ में 2 कंगना पहना देवेली हीरा के, और कहेली का कि बहू, ई कंगना तोहर सुहाग हटे, आ इहे कंगना तोहरा के रक्षा करिहन। अब त उनकर तो पार होखे के बाटे। अपना एक हाथ के कंगना निकाल के केवट के दे देवेली, आ कहेली का कि भैया अब हमरा के इस पार से उस पार पहुँचा द। अब तक केवट पार करवा देवेलन। अब त उ जंगल में जातारी। जात जाते बहुत थक जाली, चलते चलते बेचारी राह में थक जाली। थकन के कारण से उ बैठ जातारी आ अपना पति के नीचे सुता देतारी। वैसा ही जंगल से एगो सांप आवता उ बच्चा के काटे खातिर। अब रूबन कन्या देख के कहतारी का कि हे नाग माता, हमर पति के दंशन मत कर माता, ई हमर सुहाग हवन, ई हमर पति हवन, हमर सुहाग के मत उजारा नाग माता, हमर सुहाग के मत उजारा। हम हई राजा के बेटी राजकुमारी रूबन कन्या। आज हम 12 दिन का राजकुमार से शादी करके भैनी बनवासी। अब त उनकर दुख भरी कथा सुनकर नाग माता अपना स्थान पर लौट जातारी। फिर अपन पति के लेके जात जात कुछ जंगल के भीतर जातारी। एक भूखे पियासे बाघ हकरत डकरत आवतारन। अब त रूबन कन्या आँख मूंद लेले बारी डर के मारे।
आँख बंद कइले बारी आ बाघ उनकर पास में आ गइल बारन। उ रूबन कन्या कहतारी का कि हे बाघ महाराज, रौरा त माँ दुर्गा के सवारी हई, अपना पीठ पर माँ दुर्गा के बैठा के सवारी करीला। हे बाघ महाराज, हम लोग के रक्षा करी, ई हमर पति हवन, हम लोग के रक्षा करी हे बाघ महाराज। हम हई राजा के बेटी राजकुमारी रूबन कन्या। आज हम 12 दिन का राजकुमार से शादी करके भैनी बनवासी। हम लोग के रक्षा करी हे बाघ महाराज, हम लोग के रक्षा करी। उनकर दुख भरल कथा सुन के बाघ महाराज लौट जातरन अपना स्थान पर। रूबन कन्या अपना पति के लेके जात जात कुछ जंगल के भीतर जातारी, त जंगली बहुत सारा लोग रहे लोग। उ लोग जानवर के शिकार करत रहे लोग। जब रूबन कन्या के देखता लोग त उ लोग आके आ चारों तरफ से घेर लेवेला लोग आ कहेला लोग का कि तू कवन बारू और कहाँ से आयल बारू ए जंगल में। अब त रूबन कन्या हाथ जोड़ के ओ लोग से मिनती करतारी कि हे माई बाप, हमरा के इस जंगल में रहे के जागा दी, हमरा के इस जंगल में रहे के रौरा लो जागा दीही। हम हई राजा के बेटी राजकुमारी रूबन कन्या। आज 12 दिन का राजकुमार के साथ शादी करके भैनी बनवासी। हे माई बाप, हमरा के यहाँ रहे के जागा दीही, हमरा के रहे के यहाँ जागा दीही। अब त उनकर दुख भरी कथा सुन के जंगली लोग के उनका पर माया आ जाला आ उ लोग उस जंगल में अपना घर में ले जाला लोगे। वही जंगलवासी में एक औरत रहस कि सब जंगलवासी लोग के उ रानी रहस। उनकर देख के राजकुमारी पर तो बहुत माया आ गइल आ उ अपना घर में राख के राजकुमारी और राजकुमार के सेवा करे लगली। अब त सेवा करे लगली, वो दोनों के देखभाल करे लगली। रूबन कन्या के उनका पर माया आ जाला। उ उनका के माँ कह के बोलावेली आ उ औरत उनका के बेटी कह के बोलावस आ बहुत प्यार करस आ बहुत अच्छे से दोनों के देखभाल करस। रूबन कन्या उस जंगली औरत के साथ बहुत अच्छा से घुल मिल गए रहस, बहुत उनसे प्यार करस। माँ माँ कह के हमेशा उनका के बोलावस, उहो अपन बेटी बेटी कह के बोलावस। देखते देखते राजकुमार के 12 बरस पूरा होखे वाला रहे। 7 दिन देरी रहे 12 बरस पूरा होखे में। उ त कभी जनलन ना कि हमर माँ बारी की पत्नी बारी। ओ 12 दिन के बालक उ का जानता रन कि कौन हमर माँ बारी या कौन हमर पत्नी बारी। एक दिन जंगली औरत वो राजकुमार से कहा तारी का कि हे राजकुमारी, ई तोहर माँ। वो राजकुमारी कहा तारी का कि ना माता, मत बोला, उनका से कुछ मत बोला। उ माँ कह के हमरा के बोलावा तारन तो बोलावे द माता, उनका के माँ कह के बोलावे द। ओ 12 दिन के बालक का जानतारन कि हम उनकर पत्नी बानी आ कि माँ बानी, उ कुछ नइखन जानत माता। एक दिन बे माता राजा के सपने में जाके दर्शन देतारी और कहतारी का कि हे राजा, तोहर बेटा के त हम अपना हाथ से तोहर बेटा के भागे लिख देले बानी। राजा कहतारन का कि हे बे माता, ऐसन भागे रौरा कैसे लिख देनी कि एक 12 दिन के लड़का आ 12 बरस के लड़की के साथ रौरा भागे कैसे लिख देनी, कैसे लिख देनी हे बे माता, कैसे रौरा भागे लिख देनी। बेमाता कहतानी का कि हे राजा, हमर त इहे काम बा बच्चा लोग के भागे लिखे के कि उनकर भागे में का बा ना बा। हम त किसी के भाग बना दिहिला आ केकरो भाग हम बिगाड़ दिहिला। हमर त इहे लिखा जोखा बाटे।
बेमाता कहतारी का कि हे राजा, तोहर बेटा त काल युग में जन्म लेले रहलन ह। 12 दिन के बाद त उनकर मृत्यु के होखे के रहलक ह। ओ के लिए हम 12 बरस के लड़की के साथ तोहर 12 दिन के बेटा के साथ हम भागे लिख देले बानी। अगर उनकर साथ तोहर बेटा के भागे ना लिखती त तोहर बेटा के मृत्यु के हो जाइते। ऊ राजा के बेटी सत्य युग में जन्म लेले बारी या ऊ सती बारी। इहे कारण बा कि तोहर बेटा के हम उनकर साथ हम भाग लिख देनी कि ऊ अपन पति के मृत्यु से बचा के लियन। आज देखा तोहर बेटा के ऊ मृत्यु से बचा के ऊ लियाइल बारी। हे राजा, हम त ऊ दोनों के ऐसन भागे लिख देले बानी कि कोई चाह के ओ दोनों के भाग कोई बिगाड़ ना सकी, कभी कोई बिगाड़ ना सकी। हे राजा, तू लोग सबिन मिल के ऊ जंगल में जइह डोली लेके आ श्रद्धा सहित अपना बेटा और वधू के महल में लियह। सपने में बेमाता ई सब बात बता के अदृश्य हो जाइला। जब राजा के अंगी टूटेला त राजा अपना रानी से कहतारन का कि हे रानी, देखा हम कितना अच्छा सपना देखतानी कि हमरा सपना में बेमाता आइल बानी और कहतानी का कि हे राजा, तोहर बेटा वधू के हम ऐसन भागे लिख देले बानी कि कभी कोई चाह के तोहर बेटा वधू के भागे ना बिगाड़ सकी, कभी तोहर बेटा और वधू के भाग ना कोई बिगाड़ सकी। हम लोग का बेटा के मृत्यु लोग में जन्म लेले रहस। 12 दिन के बाद उनकर मृत्यु रहे। वही खातिर बेमाता ओ 12 बरस के राजकुमारी के साथ भागे लिख देली कि उहे लड़की हम लोग के बेटा के मौत के मुख से छीन के लियन आ उनके सत्य के कारण हम लोग के बेटा बाच जइहन। ये सब बात बेमाता हमरा के सपना में बतावतानी और ई बात भी कहतानी का कि हे राजा, तू सबिन लोग उस जंगल में जइह आ डोली लेके अपना बेटा और वधू के डोली में बैठा के आ श्रद्धा सहित अपना महल में लियह। बेमाता हमरा सपना में आके कहतानी का कि हे राजा, तोहर बेटा के भागे हम अपना हाथ से लिख देले बानी। ई सब हमार लिखा जोखा हटे। सपना के बात विचार करके दोनों राजा डोली लेके ऊ जंगल में जाताटे लोगे। अपना बेटा और वधू के देख के राजा बहुत खुश हो जाता रन। फिर बेटी के बाप खुश हो जाता रन। सब लोग अपन देख के खुश हो जाता। आ जे जंगली औरत उनकर बेटा और बेटी के देखभाल कैले रहे से उनका से कहता लोका कि हे जंगली माता, रौरा के हम कुटी कुटी धन्यवाद करतानी। आज हमारे बेटा और वधू के देखभाल करे खातिर आज हम तोहरा के कुटी कुटी धन्यवाद करतानी। हे जंगली माता, आप जैसे हमारे राजकुमार और वधू के अपना संतान के तरह देखभाल कैनी, सेवा जतन कैनी, वो के लिए मैं जितना धन्यवाद करूं वो कम पड़ जाएगा। हे जंगली माता, वो कम पड़ जाएगा। राजा अपना बेटा और वधू के डोली में बैठा के महल में लियावतारन आ वही लोग के साथ वो जंगली माता के लियावताटे लोगे। रानी अपना बेटा और वधू के नियम अनुसार अपना महल में प्रवेश करवावतारी। अब त महल में बेटा और वधू के आवे से त महल बहुत भर गयल। अब त ऊ लोग बहुत खुशी खुशी से रहे लागल लोग। सब कोई मिलजुल के रहे लागल लोग। आ राजा उस जंगली माता के अपने आधा राज और पाट वो जंगली माता के दान कर देता रहने।
राजा कहा तारन का कि हे जंगली माता, तू जैसे हमर बेटा और बधू के खियाले रखलू, बहुत अच्छे से ध्यान रखलू। आज हम अपना राजपाट तोहरा के हम आधा दान कर देतानी। अब तो जंगली माता भी खुश हो गईली। अब तक घर के सारे लोग भी खुश रहे लागल लोगे। हे बे माता, जैसे रौरा ओ राजकुमार और राजकुमारी के अपना हाथ से भागे लिख देनी, ओ राजकुमार के मृत्यु से रौरा रक्षा कैनी, वैसे ही सब का ऊपर भागे बदल दी आ सब का ऊपर रक्षा करी आ सब के ऊपर कृपा करी। हे बे माता, सभिन के भागे वैसे ही बदल दी, वैसे ही सभी का रक्षा करी। हे बे माता, सभी का रक्षा करी। जो राउर कथा कहता, जे सुनता, जे हुंकारी पारता, उ सब के ऊपर कृपा करम। हे बे माता, सब के ऊपर कृपा करम। बे माता की जय हो, बे माता की जय हो।